नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, एक फ़ीमेल राइट हैंड पाम है। इनकी उम्र अभी 21 वर्ष है और इनकी क्वेरीज थी अपने फ्यूचर से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके इनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनका शुक्र पर्वत नॉर्मल है। तो ऐसे लोग लग्जरी के शौकीन होते हैं और इन लोगों को घर बंगला गाड़ी पैसा मकान सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इनका शुक्र पर्वत पर आप देखेंगे तो कितने सारे क्रॉस, ये जाल जो बन रहा है ये इस तरह से देखिए दोस्तों कितना सारा क्रॉस बन रहा है। दोस्तों ऐसे ये दिखाता है कि ऐसे लोग जिस तरह की लग्जरी अपने जीवन में चाहते हैं उनको इस तरह की लग्जरी नहीं मिल पाती। अगर वो उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है तो थोड़ी कम मिलती है। दूसरा दोस्तों, इसका नेगेटिव पॉइंट ये मिलेगा कि ऐसा इंसान अगर कोई भी काम करने चले तो उसको 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं। यानी ऐसे इंसान का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। उसे किसी भी काम के लिए 2 या 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उसका एक बार काम बनता है। दोस्तों, एक काम करने से पहले 100 अड़चनें इनके जीवन में पहले आती होंगी और कोई भी काम एक बारी में नहीं बनता होगा। दोस्तों, दूसरा इनका चंद्र पर्वत नॉर्मल है, तो अपनी माता जी का सपोर्ट इनको इनके जीवन में नॉर्मल मिलेगा और निर्णय शक्ति भी नॉर्मल होगी। यानी सही टाइम पर सही डिसीजन लेते होंगे। आप देख सकते हैं इनका भारी मंगल है, भारी मंगल भी मुझे नॉर्मल दिख रहा है। तो दोस्तों, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होंगी, किसी भी अजनबी से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते होंगे। और दूसरा दोस्तों, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, यानी जब व्यक्ति को संघर्ष का समय आता है, तो ऐसा व्यक्ति कोलैप्स नहीं होता, अपने संघर्षों से लड़ता है और आखिर में जीत भी जाता है। बाकी इनका भारी मंगल भी मुझे नॉर्मल दिख रहा है। दोस्तों, अंदरूनी मंगल भी नॉर्मल है, तो शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल होगी और किसी भी काम को करके जल्दी नहीं थकते होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी यहाँ पे 1 2 3 छोटी छोटी लाइन। दोस्तों, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करती हैं। इनके जीवन में एक बार एक या एक से ज़्यादा बार ऐसा समय जरूर आएगा जब ये एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा कमा रहे होंगे। और दोस्तों, इस लाइन की वजह से पामिस्ट्री जैसे मिस्ट्री साइंस में या फिर एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जो गुप्त ज्ञान होते हैं उनमें इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इनका झुकाव धर्म के प्रति भी बढ़ता जाएगा और भगवान के प्रति श्रद्धा इनके उम्र के साथ साथ भी बढ़ती जाएगी। बाकी इनका शनि पर्वत मुझे हल्का सा यहाँ से उठा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। यानी ऐसे लोग सुबह जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ते, लेकिन एक बार बिस्तर छोड़ देते हैं तो फिर आलस नहीं दिखाते। ऐसे लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक मुझे हल्की सी लाइन दिख रही है। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि इस लाइन की वजह से बुढ़ापे में भी नॉर्मल पैसा कमाएंगे। सूर्य पर्वत आप देख सकते हैं कि 1 लाइन 2 लाइन। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर अगर एक भी लाइन ना हो तो अच्छा रहता है, या फिर एक सीधी खड़ी लाइन हो तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों, जब 2 लाइन हो जैसे इनके हाथ में मुझे दिख रही हैं, दोस्तों ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी का एम नहीं मिल पाता है कि उसे असल में करना क्या है। और दोस्तों, ऐसे लोगों को ये लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मेंटेन रहती है। ध्यान से देखने पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इनके यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बनना काफ़ी अच्छी बात होती है। ये दिखाता है कि अगर ये जॉब करेंगे तो बड़े लेवल की करेंगे, और अगर बिजनेस करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा चलेगा। दोस्तों, जब ऐसा स्क्वायर बन जाए दोस्तों, ऐसे लोगों का बिजनेस भी बड़े लेवल का होता है। और जितने भी पाम का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ अब तक, उनमें जितने भी हाथ में स्क्वायर था वो बड़े लेवल के बिजनेसमैन ही थे। दोस्तों, ऐसे मैंने जॉब वाले लोग बहुत कम देखे हैं जिनके हाथ में स्क्वायर होता है। तो मैं इनसे कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब का इनका सवाल था, तो इनका हाथ बता रहा है कि इन्हें बिजनेस ज़्यादा सूट करेगा। और दोस्तों, इनका बुध पर्वत मुझे नॉर्मल दिख रहा है। इस पर सीधी खड़ी लाइनें दिखाती हैं, इंसान को बिजनेस माइंडेड बनाती हैं। और ऐसा इंसान बुढ़ापे में भी नॉर्मल पैसा कमाता है। ऐसे इंसान की वाणी मीठी होती है। अगर हम ये पिंकी फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी पिंकी फिंगर इनकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही। दोस्तों, ये इंसान में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट लाता है। दोस्तों, ऐसे लोग अकाउंटेंसी वर्क नहीं कर पाते, डेटा नहीं संभाल पाते। और दोस्तों, दूसरा मनी मैनेजमेंट, ऐसे लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। इनका कमाया हुआ पैसा अगर इनके हाथ में रहेगा तो दोस्तों वो खर्ची होता रहेगा। मैंने सजेस्ट करूँगा कि आगे अब से लेकर
ज़िंदगी भर के लिए ये जो भी पैसा कमाया करें वो अपने हाथ में ना रखा करें। अगर इनका पैसा खुद के हाथ में रहेगा तो वो खर्च होता रहेगा, बल्कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपना पैसा रखने के लिए दिया करें, जिससे वो पैसा खर्च ना होकर सेव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनकी ये मुझे दोनों उंगलियां बराबर दिख रही हैं। अगर देखें तो दोस्तों ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, तो इनके ना इनको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे ना इनके नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। अगर आप ये देखेंगे दोस्तों, ये उंगली सबसे लंबी जा रही है और ये सीधी खड़ी है। काफ़ी ज़्यादा मेरे को सशक्त दिख रही है ये वाली उंगली। तो फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं और ऐसे लोगों को झूठ कभी पसंद नहीं आता। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अंगूठे की, तो आप देख सकते हैं अंगूठा मुझे हल्का सा यहाँ पर मुड़ा हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा इसने यहाँ पर सीधा चला, यहाँ पे इसने कर्व ले लिया। दोस्तों, जब ऐसा अंगूठा होता है तो ऐसे लोगों का नेचर नॉर्मल होता है, यानी ऐसे लोग जो होते हैं दिमाग से अपने नेचर को बदल देते हैं। जहाँ इन्हें फ्रेंडली नेचर दिखाना होता है वहाँ ये फ्रेंडली नेचर शो करते हैं, जहाँ इन्हें स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना होता है वहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाते हैं। दूसरा दोस्तों, अंगूठे का सेकंड फ्लैंज भी नॉर्मल है, तो दिखाता है कि हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते होंगे और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। देखिए दोस्तों, ये है इनकी हृदय रेखा। आप देख सकते हैं ये हृदय रेखा यहाँ से निकली और ये जा रही है। आप देख सकते हैं ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में इसकी समाप्ति हो रही है। दोस्तों, जब जो हृदय रेखा इन रेखा उंगलियों के बीच में जाती है, दोस्तों ऐसा इंसान में एक तो शनि के प्रभाव आते हैं, दूसरा गुरु के प्रभाव भी बहुत आते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाए होते हैं जिनका वो हमेशा पालन करते हैं और दोस्तों एक आदर्शवादी जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो रेखा है ये शनि पर्वत पर भी जा रही है। ये दिखाता है कि ऐसे लोग मनी माइंडेड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा पैसे की थोड़ी ये रहता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे जो खासकर जो जेंट्स अपना ऐसे पाम एनालिसिस करवाते हैं और उनकी रेखा कुछ इस प्रकार की होती है। दोस्तों, ऐसे लोग जब भी सुबह उठते हैं तो पहला सवाल उनके मन में यही आता है कि आज पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों, ये दिखाता है कि थोड़े लोग मनी माइंडेड भी होते हैं और ऐसे लोगों को पैसे की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है और अगर जितना भी पैसा कमा लें ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते। दोस्तों, अगर ये करोड़ों भी कमा लेंगे तो ये और आगे की सोचेंगे, यानी ये करोड़ों में भी खुश नहीं होते। दोस्तों, ऐसे लोग जितना कमाएं हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर ये क्वालिटी इनमें अब नहीं होगी तो आगे जाके डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, हृदय रेखा इनके हाथ में एक जितनी पतली रेखा होती है उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन इनके हाथ में पतली रेखा नहीं है, ये काफ़ी फैल रही है, उसमें काफ़ी शाखाएं भी निकल रही हैं। दोस्तों, जितनी मोटी हृदय रेखा होती है उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का जीवन झंझटों भरा रहता है, यानी ऐसे लोग का काम कुछ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही अपने काम पे लग जाते हैं और रात को ही चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग काम करते करते दिन कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इनकी माइंड लाइन जीवन रेखा से जुड़ी हुई नहीं है, ये अलग जा रही है। दोस्तों, ये दिखाता है कि ऐसे लोग कभी किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। अगर ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर बॉस हो, दोस्तों ऐसे लोग की अपने बॉस से बिल्कुल नहीं बनती। और दोस्तों, ये दिखाता है कि ऐसे लोग अगर इनके मन में आ जाए कि मुझे ये करना है, तो भगवान भी अगर इनको रोक लें तो ये नहीं मानते और वो काम करके ही मानते हैं। दोस्तों, इनके मन में जो भी आ जाए ऐसे लोग वो कर दें। थोड़ा जिद्दी किस्म का नेचर होता है ऐसे लोगों का, और इनको कोई अच्छी भी एडवाइस क्यों ना दे, अगर इनके मन में आ गया कि मुझे काम करना है तो वो करके ही मानते हैं। और दोस्तों, इस माइंड लाइन की वजह से ऐसे लोग कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, बाकी इनकी माइंड लाइन में कुछ नहीं है। अगर ये जीवन रेखा से जुड़ती होकर निकलती तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी इनकी माइंड लाइन मुझे सही दिख रही है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। अगर आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा ये निकल रही है, लेकिन जीवन रेखा तो है नहीं। दोस्तों, इस पर क्रॉस कितने सारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल से दिखाता हूँ अच्छे से। ये इनकी जीवन रेखा चल रही है और इस पर ये हल्की सी दोस्तों जो भी रेखा होती है वो पतली होनी चाहिए। इनके हाथ में हृदय रेखा भी मुझे मोटी दिख रही है और ये रेखा भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इस पर बहुत सारे क्रॉस मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दिखाता है कि जब जब इनकी जीवन रेखा इस तरह की होगी, यानी आप देख सकते हैं कि आगे चल के पतली हो रही है, ये इनका अच्छा समय दिखाता है। लेकिन ये जो जीवन रेखा है
ये मोटी जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। इस उम्र में इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिल पाता इस उम्र में, और थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें इनकी जीवन रेखा की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी इनको संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। दोस्तों संघर्ष तो इनके जीवन रेखा पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और प्रोग्रेस लाइन भी मेरे को इसमें नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें राहु रेखाओं के बारे में, तो एक राहु रेखा ने काटा लगभग इनको 24 में। दोस्तों ये राहु रेखा जो होती हैं, ये कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान करके जाती हैं, या फिर सेहत पर थोड़ी बहुत नुकसान पड़ता है। दोस्तों थोड़ी बहुत हारी बीमारी या फिर थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान ये जरूर करवा के जाती हैं। दोस्तों फिर एक 27 में एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर एक 30 में मुझे राहु रेखा दिख रही है। फिर मैं एज क्या बताऊँ दोस्तों, लगभग हर 2-3 साल में इनके हाथ में राहु रेखा इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं। तो दोस्तों इनके जीवन में संघर्ष तो मुझे लग रहा है रहने वाला है, और इनको हर काम में अड़चनें भी आ सकती हैं। हर कोई भी काम करने से पहले रुकावटें आती हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इनके हाथ में यहाँ के साथ साथ यहाँ तो जाल बन ही रहा है, लेकिन पूरे हाथ पर भी जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। आप देखें दोस्तों, हाथ में जितनी कम रेखाएं होती है उतना अच्छा होता है, लेकिन इनके हाथ में यहाँ पर भी बहुत सारी रेखा दिख रही हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी रेखा दिख रही हैं, और ये जाल बन रहा है। दोस्तों जब जाल बनता है तो क्या दिखाता है? ये जाल जो इनकी रेखाओं का बन रहा है इनके हाथ में, ये इनके वर्तमान समय को दिखाता है, जो कि बहुत सारी रेखाओं का जाल बना रहा है। तो ये नेगेटिव ऊर्जा होती है, व्यक्ति उलझन में रहता है, व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती रहती है। और इस सबसे पहला प्रभाव दोस्तों इनके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। दिमाग में किसी ना किसी बात को लेकर उलझन रहती है। दोस्तों ऐसे लोगों को किसी ना किसी बात की टेंशन रहती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी फील करते हैं। दोस्तों दूसरा, इस जाल का प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे फिर वो शारीरिक हो। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इनके मानसिक जो दिमाग है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है। दोस्तों तीसरा इसका प्रभाव पड़ेगा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। दोस्तों ऐसे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का एम नहीं मिल पाता। दोस्तों चौथा इसका प्रभाव पड़ता है इनकी सफलता के स्तर पर। ये जो जाल है इनकी सफलता के स्तर को घटवाता है, इनकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को कम करता है, जो इनकी कैपेबिलिटी है जितना ही कर सकती हैं उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। और दोस्तों इसका प्रभाव इसके साथ साथ व्यक्ति के रिश्तों पर भी पड़ता है। व्यक्ति अच्छी तरह से रिश्ते नहीं निभा पाता, अगर निभाना चाहे तो रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते। दोस्तों कुल मिलाकर ज़िंदगी से जितनी भी रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं उस पर इस जाल का प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इनको इनके उपाय दे दूंगा जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। अगर इनका 100% नुकसान होगा तो वो 20% ही रह जाएगा। और दोस्तों इनका सवाल था गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की मैं इतना कहूँगा कि जितने मेरे पास लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब की पूछने, दोस्तों उन्हें मैं केवल इतना बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब लगती है वो ऐसे नहीं लगेगी कि मैं कह दूंगा कि जी हाँ आपके हाथ में रेखाएं हैं और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए 90% मेहनत चाहिए होती है, 10% किस्मत। दोस्तों इस रेखाओं को पढ़कर मैं 10% किस्मत तो बता सकता हूँ, लेकिन 90% मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने बता दिया कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की रेखा है और आपने तैयारी करना बंद कर दिया, तो ऐसे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके हाथ में कितने चांस हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का टोटली इन पर डिपेंड करता है। अभी इनके हाथ में कुछ नेगेटिव साइंस मेरे को दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जाल बन रहा है, तो इसका उपाय करें और मेहनत भी लगातार करते रहें, तो 100% की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने बता दूं और ये मान जाए कि हाँ जी उन्होंने बता दिया कि हाथ में रेखा है तो गवर्नमेंट जॉब अपने आप चल कर तो नहीं आएगी, मेहनत तो इन्हें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बाकी इनकी धन रेखा पर भी मुझे ये कट दिख रहे हैं, तो धन रेखा पर भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो उपाय दूंगा उन्हें ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा इनमें जो इनके साथ संघर्ष चलेगा या फिर चल रहा है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा शांति मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेहनत करें और जो मैं उपाय दूंगा वो करें, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस हाथ में मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।